आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सीएम साय प्रदेश के मुखिया है। इससे पहले पिछली कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल बतौर मुख्यमंत्री पद पर थे। उस दौरान कांग्रेस ने कई योजनाओं का संचालन किया, जिसमें कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में नरवा, गरवा और घुरवा बाड़ी भी शामिल थी। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया, जिसके चलते इसका असर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं इसके हितग्राहियों पर पड़ी। गौठानों में काम कर गोबर से लाखों रुपए की आमदनी कमाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया। वहीं प्रदेश में सरकार बदलते ही फिलहाल गौठानों में काम पूरी तरह से रुके हुए हैं। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। गौठानों में किसी भी तरह की गतिविधि बंद है। यहां आने वाले गायों को सिर्फ चारा पानी का इंतजाम किया जा रहा है, जिसे लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। चलिए आपको भी दिखाते हैं हमारी खास इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी योजना कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी, जिसके अंतर्गत आवारा पशुओं के लिए गौठान की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब से ये योजना बंद हो गई है, इसकी वजह से आवारा पशुओं का सड़क पर एक बार फिर जमावड़ा होना शुरू हो गया है। इसकी वजह से आए दिन मवेशी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। एक समय में रोको छेको के तहत इन्हीं मवेशियों की उचित व्यवस्था होती थी, लेकिन आज के समय में किसान आवारा पशुओं की आवाजाही एवं फसल नुकसान लेकर चिंतित, जो किसानों की बड़ी समस्या बनी। वहीं इस योजना के अंतर्गत गोबर से लाखों रुपए की आमदनी कमाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया। सरकार से यही कहेंगे कि अगर हो सकता तो गौठान चलता, जिससे हम लोगों का जो बेरोजगारी है वो मिलता था। उसमें हम लोग जाते थे, कमाते थे, अच्छा लगता था कार्य। पार्टी लेवल से लेके पूरा अधिकारी से लेके हर जगह अपनी समस्या बताए कि हम लोगों का पैसा आप दिलवा दीजिए कैसा भी करके। बाकी पैसा जो भुगतान नहीं हुआ, मरवाही जनपद में मैं अपना आवेदन किया था और 3-4 बार से आवेदन किया था। कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं देखने सुनने के लिए? अभी तक घर में नहीं आए हैं। वो एक सीओ साहब थे, वो ऑर्डर किए थे पीओ सर के यहाँ, तो पीओ सर बोले थे कि हम कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर नहीं हो पाया है। आज की वर्तमान की सरकार से मैं ये आशा करता हूँ कि जो गौठान का कार्यक्रम था उसे चालू किया जाए और उससे हम जो बेरोजगार हैं उसे हमें रोजगार की मुहैया कराया जाए। उससे हम बहुत सारा अपना गरीबी का दुख दर्द हटा सकते हैं उस रोजगार से। महिलाओं को रोजगार मिल रहा था, उनका रोजी रोटी चल रहा था और सबसे बड़ा फायदा इसमें ये रहा कि आवारा मवेशी रहे हो वो संरक्षित रहे। गांव के आवारा मवेशी को उसमें जाके बंद कर दिया जाता था, उनका चारा पानी व्यवस्था किया जा रहा था। अब स्थिति ऐसा हो गया है कि गौठान ना होने की स्थिति में आपका सड़कों में आए दिन मवेशी रहते हैं, दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। गौठान होना बहुत किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है और वर्तमान सरकार है या प्रशासन जो भी, हम तो यही चाहेंगे कि आवारा मवेशियों को संरक्षित करें और संभव हो तो गौठान को पुनः संचालित करें। नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी योजना के बंद होने से जिले में विपक्ष के नेताओं ने योजनाओं को बंद करने से आवाज बुलंद कर दी। कांग्रेसी नेताओं का साफ कहना है कि बीजेपी गाय के नाम की सिर्फ राजनीति करती है। जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से लाखों रुपए की कमाई कर रहे थे, उनको बंद करना सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस योजनाओं को फिर से लागू करना चाहिए। लाभ मिल रहा था, चाहे महिलाओं को खाद बेचती थी, महिलाएं उससे आत्मनिर्भर हो रही थी और गोठान से कम गाय वहां रहती थी। अधिकारियों द्वारा बड़ी गाड़ी में भरकर जंगल भेजा जा रहा है, वहाँ के जंगली जानवरों के हवाले किया जा रहा है। इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार योजना बनाए और गायों को संरक्षण और संवर्धन करे, ताकि इन गाय माता के साथ न्याय हो। जो आई है सरकार वो नहीं कर पा रही है, पर उस समय एक ऐसा नियम निकाले थे कलेक्टर रीचा
प्रकाश थी चौधरी जी थी, उन्होंने एक रेडियम को जितने भी मतलब गाय हैं, बैल है या जानवर हैं, पशु पक्षी है, उनके लिए उन्होंने जो लवारिस जानवर हैं उनके लिए एक रेडियम का व्यवस्था किए थे। वाहन चालक है वो दूर से उनको दिख जाता था कि रेडियम लगा यानी कोई जानवर बैठा है। तो उससे बहुत बड़ी उपलब्धि जो है कांग्रेस सरकार की थी और जानवर को बचाने में उनका बहुत बड़ा सरकार का हाथ था। गौठान कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजना, लेकिन सत्ता में आने से पहले तक भाजपा नेता लगातार गौठानों को लेकर घोटालों के आरोप लगाते हैं। स्थानीय से लेकर केंद्रीय नेताओं ने भूपेश बघेल पर गोबर घोटाले का आरोप लगाया, गौठानों को घोटालों का केंद्र बिंदु बताया। लालू के चारा घोटाले से भी गोबर घोटाले की चिंता। जो गौठान योजना हर ग्राम पंचायत में लाई है, जिसमें गोबर खरीदी था और इसमें महिला स्वसहायता समूह द्वारा गोबर को बेचकर भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे वो, और जो जैविक खाद बनाने की भी योजना थी, और कुल मिला के हर वर्ग के लोग भी गोबर बेच सकते थे जो मजदूर वर्ग के हैं। तो आर्थिक विकास में कमी तो आई है। शासन से यही है कि वो कुछ न कुछ योजना ऐसे बने ताकि जो घूम रहे हैं रोड में जानवर, उसके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था बने ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। 1 या 2 गौ सेवक की नियुक्ति करके उसको पुनः संचालित करना चाहिए, जिससे जानवर जो है उसमें सुरक्षित रहें और जो गौ सेवक है उनको जीवन निर्वाह भत्ता दें। और किसानों का जो चारा है, जिसको हम लोग धान मिसाई के बाद पैरा समझते हैं, बहुत पैरा जो है वो सड़ जाता है, उसको सरकार खरीद करके और उस गौठानों में सुरक्षित करे, जिससे किसानों के आय में भी वृद्धि हो और जानवर सुरक्षित रहें। और शासन को इस विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए। हम इसके बारे में कई जगह शिकायत भी की है। उस दिन पुलिस के पास भी शिकायत की थी कि पशुओं की समस्या बहुत है, इसमें कई एक्सीडेंट होते हैं, कई दुर्घटना हर साल 2-4 आदमी तो मरवाही क्षेत्र में मर जाते हैं और पूरा प्रदेश में खैर कई मर जाते हैं। और मैं ही खुद उस दिन अमरकंटक से आ रहा था परसों 3 दिन पहले, तो सेंटोरियम पास एक पशु से टकराते मर गया। मेरा ही प्रशासन से है कि रेडियम को बेड लगाएं और ग्रामवासी चेतावनी दें, अगर आवारा पशु है तो उसको गौशाला में बंद करवाएं या पूरा जो कांजी हाउस था पहले का उसको पूरा चालू करवाया जाए। नरवा गुरुवा घुरवा बाड़ी योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, लेकिन जब से ये योजना बंद हो गई है तब से वहां के अधिकतर महिलाएं रोजगार विहीन हो गई। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शायद सरकार इसको लेकर कोई खास कदम उठाएगी या फिर से सिर्फ ये मुद्दा बनकर ही रह जाएगा। ये देखने वाली बात। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए गोरिल्ला पेंडा मरवाही से प्रयास केवट की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।